आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। आज आजाद टीवी न्यूज 24 की एक खास मुलाकात मनदीप राणा के साथ हुई। मनदीप राणा हरियाणा की राजनीति में सबसे कम उम्र के युवा हैं, जिन्होंने बूथ सदस्य से सफर शुरू किया था और अब बीजेपी के अंबाला जिला के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आज खास बातचीत में जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने बात करते समय बताया कि इस सफर की शुरुआत में सर्वप्रथम उन्हें माता पिता का आशीर्वाद मिला। स्कूली शिक्षा के साथ कॉलेज में पढ़ाई करते समय उन्हें दोस्तों का भी भरपूर साथ मिला। उनकी स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल से हुई है तथा स्नातक की डिग्री भी गवर्नमेंट कॉलेज से ली है। वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना आइडल मानते हैं। वह सभी युवाओं को भी यही बताते हैं। सरकार के द्वारा की जा रही सभी तरह की योजनाओं के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया और युवा वर्ग के लिए खास तौर से बात की। आगामी लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि संपूर्ण हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतकर भाजपा फिर से अपना परचम लहराएगी। चलिए आप भी देखिए हमारे साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां और साथ ही आजाद टीवी न्यूज 24 व मनदीप राणा की खास बातचीत को भी हमारे साथ सुनिए। देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। इस समय की सीधी तस्वीरें अंबाला शहर के बीजेपी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर आज आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं मनदीप राणा जी से, कि जो कि बहुत ही कम समय में अभी के उभरते हुए जो है कार्यकर्ता हैं, और इनसे सीधा रूबरू होंगे और बात करेंगे आज इस विषय पर लेकर। मनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 में। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका भी स्वागत, आपका धन्यवाद आजाद टीवी न्यूज का, जो आज आप इंटरव्यू करने के लिए यहाँ आए। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपके पारिवारिक जो सदस्य हैं उनको लेकर, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप पहुंचे हैं और आपका एक चेहरा जो है बहुत ही कम उम्र का चेहरा है, जिसमें आज आप इस मुकाम पर पहुंचे। इसको लेकर सबसे पहले अपने परिवार के बारे में मैं बताएं। देखिए, परिवार में मेरे पिताजी जो हैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं, तो राजनीति में आने के लिए सबसे पहले तो माता पिता का आशीर्वाद होना जरूरी है। तो माता पिता का भरपूर आशीर्वाद जो है पॉलिटिक्स में, किस प्रकार से जो कार्यकर्ता है या कोई मेरे रिश्तेदार दोस्त मित्र आते हैं, उनको मान सम्मान किस प्रकार से दिया है, वो सब सारी चीजें संस्कार के नाते सारी चीजें परिवार से ही मिली। मतलब शिक्षा की अगर बात की जाए तो आपको सबसे पहले आप बताएं कि स्कूलिंग जो शिक्षा आपकी है वो कहाँ से शुरू हुई? देखिए, मेरी जो सारी शिक्षा है वो सारी सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज से ही हुई है। मेरे गांव में जो 5th क्लास तक का स्कूल था, वहाँ पे हमने 5th क्लास तक की जो स्टडी ग्रहण की। उसके बाद हाई स्कूल माजरी के अंदर हमने 10वीं पास आउट की। उसके बाद भानुखेड़ी मोड़ी स्कूल है, उसके अंदर +2 करके मैंने जो ग्रेजुएशन है वो अम्बाला कैंट गवर्नमेंट कॉलेज से की। कैसा माहौल हुआ करता था आपके समय में जब आप कॉलेज लेवल की शिक्षा करते थे? देखिए, एक कॉलेज का माहौल तो एक अपना ही अपने तरह का एक माहौल होता है। तो दोस्तों के बीच रह करके पता ही नहीं लगा कि कब कॉलेज के अंदर अपने दोस्तों से मिलते जुलते किस प्रकार से राजनीति में आ गए। तो कॉलेज का जो माहौल है उसके कारण ही आज यहाँ आपके सामने बैठे हैं। बहुत कम उम्र के अंदर आप एक हरियाणा के अंदर ऐसा चेहरा आप देखने को मिलता है कि जो सबसे कम उम्र में बूथ कार्यकर्ता से लेकर आज प्रधान पद पर जो नियुक्त हो चुका है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी कम उम्र होते हुए भी मुझे चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी जिला का अध्यक्ष बनाया। तो रही बात बूथ अध्यक्ष से लेकर के यहाँ तक पहुंचने के सफर की, तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जिसके अंदर कार्यकर्ता के नाते उसके काम की जो वैल्यू है, काम की जो कदर है वो डाली जाती है। तो बूथ अध्यक्ष से लेकर के यहाँ काम करने का मौका, जैसे जैसे पार्टी में आगे बढ़ते रहे, मंडल महामंत्री रहे, मंडल अध्यक्ष रहे, जिला परिषद सदस्य रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष बना करके जो अपना आशीर्वाद मुझे दिया है, निश्चित ही तो मैं तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद। जिला अध्यक्ष की जिस जिम्मेवारी से आपको पार्टी ने नवाजा है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो अपना विश्वास मेरे ऊपर जताया है, मैं तो कार्यकर्ताओं के सहयोग से और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से यहाँ पहुंचा हूँ।
और कार्यकर्ताओं के सहयोग के साथ मिलकर के 2024 के जो आने वाले दोनों चुनाव हैं, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, दोनों चुनावों के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवा करके यहाँ से अम्बाला जिले से भेजना, ये हमारी और कार्यकर्ताओं की दोनों की जिम्मेदारी संपूर्ण भारतवर्ष में इस समय जो है मोदी लहर चल रही है और हरियाणा की राजनीति की अगर बात की जाए तो खट्टर साहब भी काफी जो है सुर्खियों में रहते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? है। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लगातार तीसरी बारी फिर जो देश का जो नेतृत्व करने वाले हैं, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उनकी जो नीतियां हैं वो हर गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर, मतलब हर शहर के अंदर जो हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने वाली बात है। अंत्योदय की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जो अंतिम व्यक्ति जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमेशा तत्पर लगे रहते हैं। तो उनकी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं और उनके द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है पूरे देश के अंदर उनको लागू किया जाता है, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, ऑनलाइन जितनी भी पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के अंदर हुई है उनको पूरे देश के अंदर अपनाया जाता है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव जिसके बारे में आप पहले बता चुके हैं, एक प्रश्न जरूर बनता है कि आप अपना आइडल किसको मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार फिर देश का नेतृत्व करने वाला है, तो वो पूरे देश के लिए एक सबसे बड़ा आइडियल है। अभी जो नव मतदाता हैं, युवा हैं, उन सब के लिए नरेंद्र मोदी जी एक अलग ही जो पहचान नरेंद्र मोदी जी ने देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में भारत को जो पहचान है जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, तो हर युवा जो है उन सब की जो लोकप्रिय नेता के नाते नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले पसंद है। मंदिर जी, कुछ समय बाद जैसे कि प्रश्न था, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आमजन से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से हर आमजन से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारे भारतवर्ष का जो नाम है पूरे विश्व में ऊंचाइयों पर लेकर के गए हैं, आने वाले समय में भी नरेंद्र मोदी जी को वो अपने देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दे, ताकि जो भारत है तो विश्व गुरु बन करके अपना विश्व में पूरे नाम कर सके। ठीक हुआ दोबारा? युवा कार्यकर्ता आपने, ठीक। यूथ हर समय आपके साथ चला है और चलता भी रहेगा, क्या मैसेज देंगे आप अगली जनरेशन को? देखिए, युवाओं के साथ रह करके हमेशा काम करने का मौका मिला, तो मैं तो युवाओं को सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना किसी भेदभाव के जिस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं, अपनी पढ़ाई के दम पे जिस प्रकार से मेरिट में आने वाले व्यक्ति को आज सरकार के अंदर नौकरी मिल रही है, तो मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसी सरकार बार बार आए। पिछली सरकारों में क्या होता था, अब भाई भतीजावाद, अपने परिवार के बच्चों को नौकरियां लगा दी जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। मंदिर जी, पार्टी के द्वारा जो आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई है, इसको आप कैसे आम जनता को बताएंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी ने जिला अम्बाला का मुझे अध्यक्ष बनाया, लगातार जो है नए कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जहां भी मैं प्रवास पे होता हूँ, मुलाना में, नारायणगढ़ के अंदर, अभी कार्यालय के अंदर भी मैं होता हूँ, तो देखें आप देखेंगे कि अनेकों महिलाओं और पुरुषों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का जो काम किया है, तो मैं तो उन सबको, नए लोगों को साथ लेकर के, पुराने कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद लेकर के पार्टी को आने वाले समय में और मजबूत करने का काम करें। सरकार के द्वारा जो है आज कई तरह की जो है स्कीमें लागू की जा रही हैं आम जन के लिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप थोड़ा बताएं इसको लेकर। देखिए, आपने देखा होगा लगभग पिछले पूरा महीना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जन संवाद के जो कार्यक्रम हैं हर गांव में, हर बूथ स्तर पर हुए हैं, उसके अंदर अनेकों जो सरकार की योजनाएं लेकर के पार्टी के नेता जो है वो गांव गांव, शहर शहर गए। उसमें चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, आयुष्मान के नाते जो लोगों को लाभ मिला है हेल्थ के नाते, और किसान सम्मान निधि की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिनको लोगों ने फायदा भी उठाया, और उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए सरकार जो है खुद गांव गांव, घर घर पहुंचने का काम किया।
जिन कार्यालयों में जा करके लोगों को धक्के खाने पड़ते थे, लाइन में लगना पड़ता था, आज सरकार खुद उनके द्वार पर पहुंची है। मोदी जी, आजकल जो युवा है वो रोजगार को लेकर, अपने काम को लेकर परेशान है। सरकार क्या ऐसा कुछ योजना चला रही है जिससे आमजन को या युवा को उससे फायदा हो? देखिए, जैसी जिसकी योग्यता है, योग्यता के आधार पर जो सरकार है वो युवाओं को नौकरी दे रही है। अभी हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 60,000 नौकरियां देने का, जो चुनाव से पहले पहले, जो हमारा अगला चुनाव है उससे पहले पहले देने का वायदा किया कि 60,000 युवाओं को रोजगार देना और मेरिट के आधार पर देना। तो रोजगार के नाते और अनेकों ऐसी योजनाएं, चाहे मतलब पर्सनल जो स्कीमों के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी के जो सब्सिडी वाले लोन है उनके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना, जिसका बहुत बड़ा बजट जो है केंद्र सरकार ने अलॉट भी कर दिया है, विश्वकर्मा योजना। इसके तहत जो जिन लोगों को कभी लोन नहीं मिलता था बिना किसी गारंटी के, तो 1 लाख रुपए का लोन प्रति व्यक्ति, ओबीसी समाज से जुड़ी जो 18 जातियां हैं उनको रोजगार देने के लिए, उनको उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए जो 1 लाख रुपए का जो लोन है विश्वकर्मा योजना के नाते बिना किसी गारंटी के लोगों को मिल रहा है। ये भी एक तरह का रोजगार ही है कि लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करना, रोजगार के माध्यम से वो अपनी आजीविका चलाएं। और जो पुरानी सरकारों के अंदर एक बीपीएल की, जो गरीबी रेखा की जो चीज बना करके उन्होंने दे दी थी, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का जो काम अनेकों स्कीमों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो लगातार इस पे अंत्योदय पे निरंतर काम कर रहे हैं। मोदी जी, कुछ समय शेष रह गया आगामी लोकसभा चुनाव, कैसी तैयारी है आपकी इसको लेकर? देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। निरंतर भारतीय जनता पार्टी के जो अनेकों अभियान, जिससे जो कार्यकर्ता के अंदर उत्साह है। अभी हमारा 7 तारीख को पूरे हरियाणा के जितने भी मंडल हैं, सभी मंडलों के अंदर एक वर्कशॉप, जो एक कार्यशाला वाला हुई, जिसके अंदर गांव गांव घर घर चलो अभियान के नाते हर कार्यकर्ता की इन्वॉल्वमेंट उसमें हुई। तो 9 तारीख को जो हरियाणा और अंबाला में जितने भी जैसे बूथ हैं, जैसे अभी मैं अंबाला की बात करूं, अंबाला के अंदर जितने भी बूथ हैं उन सभी बूथों के ऊपर एक प्रवासी कार्यकर्ता के नाते एक कार्यकर्ता 24 घंटे के लिए प्रवास पे गया। जैसी पार्टी की सोच थी कि 24 घंटे कार्यकर्ता रहे और अनेकों बिंदुओं पर कार्यकर्ताओं को मिले, जो सरकार द्वारा जिन लोगों को लाभ मिला है उन लोगों से मिलना, स्कूल में जाना, आंगनबाड़ी में जाना, अनेकों ऐसी योजनाएं जो पार्टी की हैं उनको बूथ स्तर पर लेकर के जाने से जो पार्टी को मजबूत करने का काम हमारा कार्यकर्ता कर रहा है। और पूरी जो चुनाव की तैयारियां हमारे कार्यकर्ता की है। आगामी हरियाणा में कितनी सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और कितनी सीटों पर आप उम्मीद जताते हैं? देखिए, जिस प्रकार से पिछली बार भी हमारी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल का जो फूल है वो खिलने का काम होता है, इस बार भी हमारा कार्यकर्ता हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभाओं पे कमल का फूल जो खिलाने के लिए तैयार है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ने जा रही है। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।